Assalamu alaikum students, welcome back to another video. In this video we are going to solve AutoCAD exercise number 2 and we will be making a north arrow in AutoCAD. So before I start the exercise, I will give you a brief overview. This is hands-on exercise number 2 for batch 9 AutoCAD and the due date will be 18th of March. You have to make this exercise in AutoCAD and you have to submit in .dwg format. After completing this exercise, you will be able to set the units for the drawing and use hash and gradient commands and save the file in required format. So we have been given a design here. So we have to make something similar like this. This is a north arrow. So we will be making this in AutoCAD. So सबसे पहले आप AutoCAD ओपन कर लें. ये मैंने यहाँ पे AutoCAD ओपन करके रखा हुआ है. ये AutoCAD का 2020 वर्जन है. अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली gtechtv.com पे चले जाएं और यहाँ पे सॉफ्टवेयर के सेक्शन में आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से AutoCAD डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस मिस ना हो. सो हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं. Welcome back guys, we have open AutoCAD and now we will be making our exercise. So first of all यहाँ पे हम यूनिट सेट कर लेते हैं. यूनिट सेट करने के लिए आपने UN कमांड रखनी है. आप UN एंटर करेंगे, आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी. इसमें से आप देख लें मैंने क्या सेटिंग्स करके रखी हुई हैं. यहाँ से आर्किटेक्चरल है और प्रिसीजन मैंने ये सेट की हुई है और ड्राइंग का स्केल जो है यूनिट्स वो इंचेस में रखा हुआ है. इसके बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है. यूनिट सेट हो चुके हैं. अब हम सिंपली यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं. हमारे पास ये पिक्चर है, यहाँ से आप देखें यहाँ पे दो सर्कल्स हैं, ये और एक ये सर्कल है छोटा और एक मेन ये बड़ा सर्कल है. ठीक है जी. उसके बाद आप ये देखें यहाँ पे ये एक क्रॉस, छोटा क्रॉस है और एक बड़ा क्रॉस है. तो आपने क्या करना है, पहले एक सर्कल बनाएं, फिर एक छोटा सर्कल बनाएं और फिर आप ये क्रॉसेस बनाएं और फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. सो सिंपली हमने AutoCAD ओपन किया, हमने C एंटर करना है सर्कल के लिए और अब हम एक सर्कल बना लेते हैं बड़ा. इसका साइज मैं लेट से 10 फीट रख लेता हूँ. सो मैंने 10 फीट का एक सर्कल बनाया. अब मैं इसके सेंटर में एक और सर्कल बनाता हूँ जिसका साइज मैं लेट से 4 फीट रख लेता हूँ. फीट के लिए मैं इस सिंबल को यूज़ करूँगा और एंटर कर दूँगा. ये 4 फीट का एक सर्कल बन चुका है सेंटर में. अब मैं इस सर्कल को ऑफसेट दे दूँगा. आई विल बी यूजिंग O कमांड. O इज़ फॉर ऑफसेट और यहाँ पे मैं इसका लेट से 4 इंचेस का एक ऑफसेट दे देता हूँ बाहर की तरफ. तो देखें हमारे पास ये स्टेप कंप्लीट हो गया है. अब हमने इसमें एक ये दो लाइंस लगानी है. तो अब हम क्या करेंगे, हम लाइन एंटर करेंगे. लाइन कमांड हमने यूज़ कर ली. अब हम एंटर करके ये लाइन जो है हम यहाँ पे जोड़ देंगे. सेंटर टू सेंटर आपने लाइंस जोड़ देनी है. ठीक है जी. इसके बाद आपने ये आपने लाइंस बना दी. अब आपने क्रॉस लाइंस लगानी है. तो क्रॉस लाइन लगाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस सर्कल को डिवाइड करना है 8 हिस्सों में. तो हमें 45 का एंगल चाहिए यहाँ पे. तो हमने क्या करना है, DIV डिवाइड की कमांड है, हमने इसको सेलेक्ट कर लेना और हमने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखना है कि हमने कितने हिस्सों में इसको डिवाइड करना है. हमने 8 सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर लेंगे. अच्छा, अब हम यहाँ से जब लाइन लगाएंगे तो आप देखें ये जब मैं इस सर्कल पे आता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ. तो आप देखें ये जब मैं इसमें यहाँ पे घूम रहा हूँ
तो ये ग्रीन कलर का एक आपको पार्ट नज़र आ रहा है। जब मैं इसको यहाँ पे पहुँचूंगा ये सर्कल हो जाएगा सिलेक्शन। सर्कल का मतलब ये है कि पार्ट यहाँ पे डिवाइड हुआ हुआ है। तो आप देखें 45 का एंगल यहाँ से बन रहा है, ये आपको दिखा रहा है ग्रीन। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप चाहें तो इसके साथ भी जोड़ सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक सर्कल नज़र आना चाहिए। ये आपको सर्कल नज़र आ गया, आप इसको इसके साथ जोड़ दें, लाइन आपकी सेंटर से पास होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह अब आप सेम कमांड यूज़ करेंगे और आप इसको इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमने अब जोड़ लिया है और अब हम देखते हैं हमने आगे क्या करना है। ये हमने लाइंस लगा दी हैं, ये लाइन भी लगा दी हैं। अब हमने इन लाइंस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है और ये शेप वी शेप बनानी है। तो वी शेप बनाने के लिए हम इस सर्कल को यहाँ पे कुछ लाइंस बनाएंगे। एक ट्रिक मैं यूज़ करने लगा हूँ, इन लाइंस को बना के इसके बीच में हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये हमने लाइंस लगा ली। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को डिवाइड करेंगे किसी पार्ट्स में। फिर से हम डिवाइड कमांड लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सिमिलरली हम इस पे भी यही करेंगे। तो अब हम यहाँ से एक जब लाइन लगाएंगे, आप देखते रहें, यहाँ से हमने जब लाइन लगाई तो ये देखें आप यहाँ पे और फिर यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो रही है। तो अब आप देखें ये उसी तरह का एक पैटर्न बन गया है, ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको रिपीट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने ये 4 पार्ट बना लिए हैं स्मॉल वीज। अब हम ये 4 बिग वी बनाएंगे। सो बिग वी बनाने के लिए हम पहले इसको एक्सटेंड कर लेंगे। लेट से आप इसको, क्योंकि सर्कल का हमने रेडियस 10 रखा था, तो अब आप इसको लेट से 5 फीट और बढ़ा लें। ठीक है, हमने एक्सटेंड कर ली लाइन। सिमिलरली हम इसको भी यहाँ से 5 फीट और बढ़ा लेंगे, 5 फीट। सिमिलरली हेयर आल्सो 5 फीट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। अब हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे, हम फिर वी बनाएंगे। लाइन एंटर करें आप और आप इसको इस पार्ट से जोड़ दें। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो ये देखें आप, ये बाहर के भी एरो बन रहे हैं। अगर आप देखें ये यहाँ पे, तो ये ऑलमोस्ट इसी तरह है। फिर आप इसको कंप्लीट कर लें। तो ये जिस तरीके से मैंने बना दिया है, ये ऑलमोस्ट सारी डायमेंशंस जो हैं इक्वली रखी हुई हैं, तो ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन जो है ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्टार कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसमें कलर करना है, जो कि आप हैश कमांड और ग्रेडियंट कमांड से कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो हम उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे कि ये लाइन थी, हम इसको रिमूव कर देते हैं और कुछ पार्ट्स को हम ट्रिम कर लेंगे। ये आप स्मॉल डॉट्स देख सकते हैं, डिवाइड कमांड की वजह से आते हैं, आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। ये हम रिमूव करते जा रहे हैं। अब हमने कुछ पार्ट्स जो हैं ट्रिम करने हैं। सर्कल को आप अंदर से पूरा एम्प्टी कर दें, तो आप ट्रिम कमांड लगाएं और इस सब को सिलेक्ट करके आप रिमूव कर दें। ये आपने रिमूव कर दिया, देखें सर्कल साफ हो गया है। सो ट्रिम कमांड के लिए आपने TR एंटर करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। TR आपने एंटर किया ट्रिम, उसके बाद आपने करना है राइट क्लिक और फिर आपने इस पार्ट पे ले जाना है, तो ये डिलीट हो जाएगा।
टी आर एंटर, राइट क्लिक और फिर आपने लेफ्ट क्लिक करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई मसला आ रहा है। यूनिट्स आप लाजमी सेट कर लीजिएगा वरना आपके ये सब गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमने कर लिया है, अब हम इसमें कलरिंग करेंगे। तो यहाँ से ये देखें कुछ पार्ट्स हैं, इसको भी आप ट्रिम कर लें। ये आपने ट्रिम कर लेने हैं इजीली। तो ये ट्रिम हो चुका है। अब आप इसमें कलरिंग कर लें। तो आप यूज़ करेंगे हैश कमांड, एच एंटर करें, ये पार्ट सेलेक्ट करें तो उसमें हैश हो जाएगा। अब आपने इसमें से कौन सा यहाँ पे इसको देना है तो आप पैटर्न सेलेक्ट कर लें। उन्होंने जो दिया हुआ ज़रूरी नहीं है वही आप दें। उन्होंने कहा हुआ है इस तरह का सेम नहीं बनाना, तो हम कोई और पैटर्न जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, डॉट। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। आप देख रहे होंगे डॉट्स तो नज़र ही नहीं आ रहे, ये सब तो वाइट आ रहा है। तो डॉट कैसे नज़र आएंगे, आपने इसको सिलेक्ट करना और आपने यहाँ पे जाके कुछ स्केलिंग करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इसका स्केल जो कि 1 है। आप इसको इंक्रीज करके 10 कर दें, देखें आपको क्या नज़र आता है। अब पहले से काफ़ी बेहतर है। अगर आप चाहें तो इसको और बढ़ा दें, इसको आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ये एंगल भी आप इसका चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको लेट्स से 50 कर दें। तो ये देखें आपके पास डॉट्स नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो इसको लाइंस भी लगा सकते हैं, आपने देखें लाइंस पे ले जा सकते हैं। एंगल आप इसका कम कर सकते हैं, किसी तरह के भी आप कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इस पर डॉट्स लगाए हैं। अब आप देखें इस पर रेड कलर हुआ हुआ है, तो आपने एक साइड पे रेड कलर करते जाना है। तो रेड कलर आप ले लें यहाँ से। कलर्स के लिए आप ग्रेडियंट GRA लिखें तो ग्रेडियंट आ जाएगा। ग्रेडियंट में आप यहाँ पे कलर कर सकते हैं, इस पे आप कलर कर लें। अच्छा जी, अब आप इसको रेड कलर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने ये दो कलर्स दोनों रेड ही सेलेक्ट कर लेने हैं, तो इसमें शेड नहीं आएगा। ये देखें रेड हो गया। अब आपने वापस ग्रेडियंट कमांड लगानी है। यहाँ से आप रेड रेड सेलेक्ट कर लें और आपने इसको ग्रेडियंट करते जाना है। अब आप देखें ये रेड कलर हो चुका है। अब हमने वाइट कलर करना है, तो सिमिलरली हम फिर ग्रेडियंट कमांड लगाएंगे GRA and we will be repeating all the steps. From here we will select white, let's say this one white, और हम यहाँ पे वाइट कलर करते जाएंगे। तो अब हमने ये वाइट भी कर लिया। अब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर जो है ये बन चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये लिखनी है डायरेक्शंस। तो आप एक टेक्स्ट कमांड लगाएं, टेक्स्ट, और आप यहाँ पे जो है टेक्स्ट लिख लें, यहाँ पे ईस्ट। अब देखें इसको यहाँ से आप मूव करें और यहाँ रख लें इसको। थोड़ा सा आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप स्केल कर लें इसको थोड़ा सा। सो गाइज, यहाँ पे हमने ये देखें कंप्लीट कर ली अपनी एक्सरसाइज। दिस इज़ ऑलमोस्ट फिनिश। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ये इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन जो है आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली गो टू gtechtv.com एंड हेयर यू विल फाइंड दी स्किल सेक्शन बैच 9 और सॉल्व एक्सरसाइज। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहेंगे और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा आपको अगर कोई बात समझ नहीं आई और वीडियो का आपको तरीका कैसे लगा समझाने का। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस आपको इस तरह की मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।